नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पूरे ब्लॉकचेन और डीफाई की दुनिया के सामने ऐतिहासिक पार्टनरशिप पेश की है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब रियल वर्ल्ड फाइनेंस और ब्लॉकचेन का असली मिलन होने जा रहा है। और इस बार मैदान में उतरे हैं दो दिग्गज, एक तरफ स्टेलर और दूसरी तरफ चैनलिंक। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये स्टेलर और चैनलिंक का जुड़ना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? तो जरा ठहरिए, क्योंकि इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि कैसे ये पार्टनरशिप अगली डीफाई रेवोल्यूशन की नींव रखने जा रही है। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने दुनिया की फाइनेंस इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन अभी तक एक बहुत बड़ी दिक्कत बाकी थी। रियल वर्ल्ड असेट्स राई यानी वास्तविक संपत्तियां जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स, करेंसी, गोल्ड या डिजिटल पेमेंट्स, ये सब ब्लॉकचेन से सीधे जुड़ नहीं पाए थे। पर अब खेल बदलने वाला है, क्योंकि स्टेलर जो पिछले 10 सालों से एक भरोसेमंद और खुला ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म रहा है, अब उसने ऐलान किया है कि वो जुड़ने जा रहा है चैनलिंक स्केल प्रोग्राम से। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेलर अब चैनलिंक के डेटा फीड्स, डेटा स्ट्रीम्स और क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल (CCIP) को भी अपनाने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टेलर नेटवर्क पर डेवलपर्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों को मिलेंगे वो सारे टूल्स जो उन्हें सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद डीफाई एप्लीकेशन बनाने में मदद करेंगे। यानी ब्लॉकचेन और रियल वर्ल्ड फाइनेंस अब सच में एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हैं। अब दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि अगर आपको यह समझना है कि यह पार्टनरशिप कितनी बड़ी चीज है, तो पहले समझना जरूरी है कि स्टेलर क्या है और फिर चैनलिंक क्या करता है। क्योंकि जब दो दिग्गज जुड़ते हैं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदलती, पूरा सिस्टम इवॉल्व होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेलर की, जिसे लोग ब्रिज ब्लॉकचेन भी कहते हैं, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड पेमेंट्स और डिजिटल नेटवर्क्स के बीच पुल का काम करता है। दोस्तों, स्टेलर नेटवर्क की शुरुआत हुई थी साल 2014 में, जब इसका मकसद था पैसों को उतनी ही तेजी से भेजना जितनी तेजी से ईमेल भेजे जाते हैं। यानी सोचिए, अगर आप किसी को एक $100 भेजना चाहते हैं तो बैंक, इंटरमीडियरी, ट्रांसफर फीस, टाइम डिले, इन सब झंझटों को हटाकर सीधा एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन या एक करेंसी से दूसरी करेंसी में वैल्यू भेजी जा सके। यही विजन लेकर स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन (SDF) ने काम शुरू किया। स्टेलर की खासियत है इसका खुला और परमिशनलेस नेटवर्क, मतलब कोई भी डेवलपर, कोई भी संस्था इस पर अपनी फाइनेंशियल एप्लीकेशन या सर्विस बना सकता है, और वो भी बहुत कम फीस में। आज स्टेलर पर लाखों अकाउंट्स, मिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं, और इसने अब तक अरबों ट्रांजैक्शंस, बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस प्रोसेस किए हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जो लोग पेमेंट्स, टोकनाइजेशन और डिजिटल असेट्स में काम कर रहे हैं। दोस्तों, स्टेलर का एक और कमाल का फीचर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और लो फी नेटवर्क डिजाइन। इसका मतलब यह नेटवर्क स्केलेबल है, मतलब जब लाखों लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी ट्रांजैक्शन की स्पीड और फीस कंट्रोल में रहेगी। अब बात करते हैं इसके असली योगदान की। पिछले कुछ सालों में स्टेलर ने रियल वर्ल्ड असेट्स रुबा को ब्लॉकचेन पर लाने में जबरदस्त काम किया है। यहां तक कि अब तक के क्वार्टरली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में $5.4 बिलियन का रिकॉर्ड भी बना चुका है। मतलब असली पेमेंट्स, असली यूजर्स और असली वैल्यू। अब सोचिए, अगर ऐसा नेटवर्क जिसका 10 साल का भरोसेमंद रिकॉर्ड है, वो अब चैनलिंक जैसे डीफाई दिग्गज से हाथ मिलाता है तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो इस इंटीग्रेशन को इतना खास बनाती है, यानी चैनलिंक, और देखेंगे कि आखिर क्यों चैनलिंक के डेटा फीड्स, डेटा स्ट्रीम्स और CCIP क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल स्टेलर के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों,
जब भी बात आती है ब्लॉकचेन की दुनिया में भरोसे की, डेटा की सुरक्षा की या अलग अलग ब्लॉकचेन को एक दूसरे से जोड़ने की, तो एक नाम सबसे आगे आता है, चेनलिंक। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चेनलिंक करता क्या है और क्यों इसे इतनी बड़ी ताकत माना जाता है। चेनलिंक एक ऐसी तकनीक है जो ब्लॉकचेन को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो जानकारी किसी वेबसाइट, बैंक या किसी बाहरी सिस्टम में होती है, उसे ब्लॉकचेन पर लाने का काम चेनलिंक करता है। ब्लॉकचेन अपने आप में बहुत सुरक्षित होते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा होती है। वो अपने नेटवर्क के बाहर की जानकारी को खुद नहीं जान सकते। उदाहरण के लिए, अगर किसी डीफाई एप्लीकेशन को यह पता करना हो कि आज बिटकॉइन की असली कीमत कितनी है, तो उसे किसी विश्वसनीय डेटा सोर्स से वह कीमत लेनी होगी। लेकिन अगर वो सीधे इंटरनेट से डेटा ले ले, तो कोई उसे बदल सकता है, हैक कर सकता है या गलत जानकारी दे सकता है। ऐसे में चेनलिंक काम आता है। चेनलिंक एक ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क है जो अलग अलग डेटा सोर्स से जानकारी लेकर उसे सुरक्षित तरीके से ब्लॉकचेन पर भेजता है। इस तकनीक को ओरेकल कहा जाता है और चेनलिंक दुनिया का सबसे भरोसेमंद ओरेकल नेटवर्क है। चेनलिंक ने अब तक दसियों ट्रिलियन डॉलर की ऑन चेन वैल्यू को सुरक्षित किया है। यानी इतने बड़े लेन देन इस नेटवर्क की मदद से बिना किसी गलती के पूरे हुए हैं। आज डीफाई की दुनिया में जितने भी बड़े प्रोटोकॉल हैं, जैसे आवे, लीडो, जायमैक्स या यूनिस्वैप, इन सब का भरोसा चैनलिंक के डेटा पर है। यानी अगर आप डीफाई में काम कर रहे हैं, तो आप चाहे या ना चाहें, कहीं ना कहीं चैनलिंक आपकी ट्रांजैक्शन की रीढ़ की हड्डी है। अब बात करते हैं कि चैनलिंक इतना भरोसेमंद कैसे बना। इसका राज छिपा है इसके विकेंद्रीकृत नेटवर्क में। यह कोई एक सर्वर या कंपनी नहीं है जहां से डेटा आता है, बल्कि इसमें सैकड़ों स्वतंत्र नोड्स होते हैं जो अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटाते हैं और फिर मिलकर तय करते हैं कि कौन सा डेटा सही है। इस तरह गलत जानकारी की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। यानी डेटा केवल एक व्यक्ति के भरोसे पर नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क के भरोसे पर चलता है। दोस्तों, यही भरोसा है जिसने चैनलिंक को डीफाई का स्टैंडर्ड बना दिया है। हर नया ब्लॉकचेन या एप्लीकेशन जो बनता है, वो कोशिश करता है कि चैनलिंक के साथ जुड़ सके, क्योंकि इससे उसकी वैल्यू और सुरक्षा दोनों बढ़ जाती हैं। अब सोचिए, जब ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क जिसने अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन को संभाला है, वो स्टेलर जैसे मजबूत ब्लॉकचेन के साथ हाथ मिलाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब दोनों नेटवर्क मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां रियल वर्ल्ड फाइनेंस और ब्लॉकचेन का अंतर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, चैनलिंक सिर्फ डेटा फीड देने तक सीमित नहीं है। इसने अब अपना एक नया युग शुरू किया है, जिसे कहा जाता है चैनलिंक स्केल प्रोग्राम और CCIP यानी क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल। अब यह सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर असल में यह बहुत आसान और जरूरी कॉन्सेप्ट है। यह स्केल प्रोग्राम और CCIP आखिर करते क्या है और कैसे ये स्टेलर को भविष्य के सबसे सुरक्षित और जुड़े हुए ब्लॉकचेन में बदलने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, डेटा और इंटरकनेक्टिविटी ही आने वाले समय की असली ताकत है। और अब स्टेलर को मिलने जा रहा है चैनलिंक का वही पावरफुल इंजन जो पूरी डीफाई दुनिया को चला रहा है। दोस्तों, अगर हम ब्लॉकचेन की दुनिया को ध्यान से देखें, तो एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा सामने आती है। हर ब्लॉकचेन अपनी दुनिया में बंद रहता है। एक ब्लॉकचेन दूसरे से बात नहीं कर पाता। मान लीजिए कि आपके पास एथेरियम नेटवर्क पर एक टोकन है और आप उसे स्टेलर नेटवर्क पर भेजना चाहते हैं, तो सीधा भेजना असंभव है। बीच में कई ब्रिजेस, एक्सचेंज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ती है, जो न सिर्फ धीमे होते हैं, बल्कि कई बार हैकिंग और सिक्योरिटी रिस्क भी पैदा करते हैं। अब यही समस्या सुलझाने के लिए चैनलिंक लेकर आया CCIP यानी क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल। CCIP एक ऐसा सिस्टम है जो अलग अलग ब्लॉकचेन को आपस में जोड़ देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटरनेट ने अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स को जोड़ दिया था। जैसे इंटरनेट ने लोगों को दुनिया भर में कनेक्ट कर दिया, वैसे ही CCIP अलग अलग ब्लॉकचेन को जोड़कर एक यूनिफाइड ऑन चेन फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा है। यानी अब अगर कोई डेवलपर चाहे, तो वो स्टेलर पर बना कोई टोकन सीधे किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर भेज सकता है, बिना किसी जटिल कोडिंग या बदलाव के।
और सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में भरोसा सिर्फ कोड पर नहीं, बल्कि चैनलिंग के विकेंद्रीकृत ओरेकल नेटवर्क पर होता है, जो दुनिया का सबसे सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। अब ये समझिए कि CCIP सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं करता, ये डेटा और टोकन दोनों को साथ में भेजता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर कोई टोकन भेज रहे हैं, तो साथ में आप ये भी निर्देश भेज सकते हैं कि उस टोकन के पहुंचने के बाद क्या होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपने कोई डिजिटल असेट स्टेलर से एथेरियम पर भेजा, तो आप ये सेट कर सकते हैं कि जैसे ही टोकन वहां पहुंचे, वो अपने आप किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर कर दे, जो आगे कोई खास काम पूरा करे, जैसे किसी यील्ड फार्म में जोड़ना या किसी भुगतान को पूरा करना। ये पूरी प्रक्रिया एक ही स्टेप में हो जाती है, बिल्कुल ऑटोमेटिक, तेज और सुरक्षित। अब बात करते हैं इसके सुरक्षा सिस्टम की। CCIP की सुरक्षा किसी एक चेन या नोड पर निर्भर नहीं है। ये उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जो अब तक करीब 100 अरब डॉलर से ज्यादा की DeFi वैल्यू को सुरक्षित रख चुका है। मतलब ये सिस्टम पहले से टेस्टेड और ट्रस्टेड है। इसमें बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन लिमिट, रेट लिमिट और स्मार्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर नेटवर्क पर लोड बढ़ भी जाए तो भी ट्रांजैक्शन फेल ना हो और फंड्स हमेशा सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं चैनलिंग स्केल प्रोग्राम की। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मकसद है ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को और बड़ा बनाना और नए नेटवर्क्स को चैनलिंग की सेवाओं से जोड़ना। जब कोई ब्लॉकचेन चैनलिंग स्केल प्रोग्राम से जुड़ता है, तो उसे न सिर्फ डेटा फीड्स और डेटा स्ट्रीम्स मिलती हैं, बल्कि उसे वो पूरा सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है जो बड़े बड़े DeFi प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। मतलब अब स्टेलर जैसे नेटवर्क को वही टेक्नोलॉजी, वही क्वालिटी और वही सिक्योरिटी मिलने जा रही है जिस पर आज DeFi की पूरी दुनिया चल रही है। दोस्तों, ये सिर्फ टेक्निकल पार्टनरशिप नहीं है, ये एक विजन है, एक ऐसी दुनिया का विजन जहां रियल वर्ल्ड असेट्स और ब्लॉकचेन एक साथ चले। स्टेलर पहले से ही रियल वर्ल्ड पेमेंट्स और टोकनाइजेशन में अग्रणी रहा है और अब चैनलिंग की मदद से वो DeFi की दुनिया में भी कदम रख रहा है, वो भी भरोसे और सुरक्षा के साथ। सोचिए, जब स्टेलर नेटवर्क पर मौजूद कोई इंस्टीट्यूशन अपने डिजिटल असेट को किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर भेजेगा बिना किसी डर या देरी के, तो इसका असर कितना बड़ा होगा। अब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट सब एक साथ काम कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके बीच कनेक्शन की दीवार टूट चुकी है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है अगली क्रांति, जहां DeFi अब सिर्फ टोकन या कोड नहीं रहेगा, बल्कि असली दुनिया के पैसे और असेट्स के साथ जुड़ेगा। CCIP और स्केल प्रोग्राम मिलकर स्टेलर को उस स्तर पर ले जाएंगे जहां वो दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों के साथ सीधे काम कर सकेगा। कि इस इंटीग्रेशन के बाद स्टेलर के डेवलपर्स और फाइनेंशियल संस्थानों को कौन कौन से नए फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रही, अब बात है अवसरों की। दोस्तों, जब दो बड़ी ताकतें मिलती हैं, तो असर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ता है। और यही हुआ है स्टेलर और चैनलिंग के इस मिलन के साथ। अब तक ब्लॉकचेन डेवलपर्स को डेटा की सुरक्षा, नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और ब्लॉकचेन इंटरकनेक्शन जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब स्टेलर डेवलपर्स के पास 3 पावरफुल टूल्स हैं: डेटा फीड्स, डेटा स्ट्रीम्स और CCIP। और इन तीनों की मदद से वो जो चाहे बना सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग ऐप हो, DeFi प्रोटोकॉल हो या किसी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा। पहला फायदा, भरोसेमंद डेटा की पहुंच। दोस्तों, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है रियल टाइम और भरोसेमंद डेटा का इस्तेमाल। अब मान लीजिए कोई डेवलपर स्टेलर पर एक DeFi लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, तो उसे हर समय ये पता होना चाहिए कि कौन से टोकन की असली कीमत क्या है, मार्केट में रेट कैसे बदल रहा है और किस दिशा में ट्रेंड जा रहा है। अगर डेटा गलत हुआ तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। अब यही काम आता है चैनलिंग डेटा फीड। ये डेटा फीड्स अलग अलग एक्सचेंज और मार्केट से रियल टाइम में जानकारी लाकर उसे सुरक्षित तरीके से ब्लॉकचेन तक पहुंचाते हैं। मतलब अब डेवलपर्स को किसी सेंट्रल सर्वर
या बाहरी सिस्टम पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा सीधे विकेंद्रीकृत नेटवर्क से आएगा, जहां सैकड़ों नोड्स उस डेटा की सत्यता की पुष्टि करते हैं। दूसरा फायदा, डेटा स्ट्रीम्स की ताकत। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रीम्स की। दोस्तों, कई बार किसी एप्लीकेशन को हर सेकंड बदलते डेटा की जरूरत होती है, जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम या हाई फ्रीक्वेंसी डीफाई ऐप। पहले डेवलपर्स को इसके लिए अलग सर्वर और एपीआई बनाने पड़ते थे, जिससे सुरक्षा और स्पीड दोनों में कमी आ जाती थी। लेकिन अब चैनलिंग डेटा स्ट्रीम्स के जरिए स्टेलर पर डेवलपर्स को सीधे ऑन चेन रियल टाइम डेटा मिलेगा। इससे न केवल ऐप्स तेज चलेंगे, बल्कि वो मार्केट की हर मूवमेंट पर तुरंत प्रतिक्रिया दे पाएंगे। मतलब अब जो सिस्टम पहले सेकंडों में काम करता था, वो अब मिली सेकंड में अपडेट होगा। तीसरा फायदा, CCIP यानी इंटरऑपरेबिलिटी। अब दोस्तों आती है असली क्रांति की बात, CCIP की ताकत। पहले डेवलपर्स को हर ब्लॉकचेन के लिए अलग कोड लिखना पड़ता था। अगर कोई टोकन एथेरियम पर था, तो उसे किसी दूसरे ब्लॉकचेन पर भेजने के लिए काफी जटिल प्रक्रिया करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। CCIP डेवलपर्स को यह सुविधा देता है कि वो किसी भी टोकन को सीधे एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पर भेज सके, वो भी बिना उस टोकन के कोड को बदले। इससे न केवल डेवलपमेंट आसान हुआ है, बल्कि सुरक्षा भी कई गुना बढ़ गई है। अब डेवलपर्स प्री ऑडिटेड टोकन पूल कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें पहले से सुरक्षा जांची गई होती है। और अगर किसी को कस्टम यूज केस चाहिए, तो वो अपना खुद का पूल भी बना सकता है। इस तरह स्टेलर अब एक खुला गेटवे बन चुका है, जो दूसरे ब्लॉकचेन से सीधे जुड़ सकता है और असली क्रॉस चेन डीफाई एप्लीकेशन बना सकता है। चौथा फायदा, भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर। CCIP का आर्किटेक्चर भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब इसमें नई ब्लॉकचेन, नए टोकन, नए सिक्योरिटी अपग्रेड्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है। इससे स्टेलर के डेवलपर्स को बार बार बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। एक बार जब सिस्टम जुड़ गया, तो भविष्य के सभी अपडेट अपने आप अपनाए जा सकेंगे। यानी ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बढ़ते समय के साथ बढ़ेगा और हर नए इनोवेशन को अपनाने में सक्षम रहेगा। पांचवां फायदा, इंस्टीट्यूशंस के लिए सुरक्षा और भरोसा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। दोस्तों, कई बड़े बैंक और संस्थाएं ब्लॉकचेन में दिलचस्पी तो रखते हैं, पर उनके लिए सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। स्टेलर पहले से ही एक भरोसेमंद नेटवर्क रहा है, जिस पर अरबों डॉलर के ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। अब जब इसमें चैनलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ जाएगा, तो ये संस्थाओं को वह सुरक्षा और पारदर्शिता देगा जिसकी उन्हें जरूरत है। अब कोई भी बैंक या कंपनी आसानी से टोकनाइज्ड असेट जारी कर सकेगी, क्रॉस चेन पेमेंट कर सकेगी और अपने सिस्टम को सीधे डीफाई से जोड़ सकेगी, वो भी बिना किसी डर या मध्यस्थ के। दोस्तों, अब जब स्टेलर और चैनलिंग का नेटवर्क आपस में जुड़ गया है, तो डेवलपर्स और कंपनियों के लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खुल गया है। अब कोई भी कंपनी अपने रियल वर्ल्ड असेट्स को टोकन में बदल सकती है, उन्हें दूसरे ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर कर सकती है और उनसे यील्ड या ब्याज कमा सकती है। अब टोकनाइज्ड ट्रेजरी, रियल एस्टेट या किसी करेंसी का व्यापार ब्लॉकचेन पर और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये इंटीग्रेशन केवल एक तकनीकी अपडेट नहीं है, बल्कि ये ब्लॉकचेन के इतिहास में एक नया अध्याय है। अब हर डेवलपर और हर इंस्टीट्यूशन इस यूनिफाइड ऑन चेन फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकता है, जहां सब कुछ सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद है। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सपना हमेशा यही रहा है, असली संपत्तियों, रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल दुनिया से जोड़ना। लेकिन अब तक ये सपना अधूरा था, क्योंकि दोनों के बीच भरोसे और सुरक्षा की दीवार थी। अब वो दीवार गिर चुकी है। स्टेलर और चेनलिंक के जुड़ने के बाद अब वो सिस्टम बन चुका है, जो दुनिया की असली अर्थव्यवस्था को ब्लॉकचेन के विकेंद्रीकृत नेटवर्क से जोड़ सकता है। अब तक हमने बात की स्टेलर और चेनलिंक की ये पार्टनरशिप कैसे डीफाई, डेटा और क्रॉस चेन सिस्टम को एक साथ जोड़ने जा रही है। लेकिन सोचो जरा, अगर इसी चेन में पाई नेटवर्क भी जुड़ जाए, तो इसका असर कितना बड़ा होगा। क्योंकि पाई नेटवर्क वो प्रोजेक्ट है जिसने ब्लॉकचेन की दुनिया में मिलियन यूजर्स को मोबाइल से ऑनबोर्ड किया है।
यानी जहां बाकी नेटवर्क डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं, वहीं पाई नेटवर्क बना है आम जनता के लिए, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखो भाई, आज पाई नेटवर्क के पास दुनिया भर में करोड़ों माइनर्स हैं जो मोबाइल से ब्लॉकचेन का हिस्सा बन रहे हैं। अब अगर इस कम्युनिटी को स्टेलर और चैनलिंग की इंटरऑपरेबिलिटी से जोड़ दिया जाए तो ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं रहेगा, बल्कि पूरा ग्लोबल डिजिटल फाइनेंस इंजन बन जाएगा। क्योंकि जहां स्टेलर देगा फास्ट और सस्ता ट्रांजैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं चैनलिंग देगा डेटा की सुरक्षा और क्रॉस चेन कनेक्टिविटी, और पाई नेटवर्क लाएगा लाखों रियल यूजर्स जो असल में इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करेंगे। मतलब अब ब्लॉकचेन सिर्फ डेवलपर्स की चीज नहीं रहेगी, बल्कि हर स्मार्टफोन यूजर तक पहुंचेगी। पाई नेटवर्क का विजन हमेशा से रहा है कि असली दुनिया में ब्लॉकचेन को उपयोगी बनाया जाए, चाहे वो शॉपिंग हो, सर्विसेज हो या ग्लोबल पेमेंट्स। अब अगर स्टेलर के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और पाई नेटवर्क के यूजर बेस को जोड़ा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम बन सकता है। सोचो, पाई यूजर्स अपने वॉलेट से किसी भी देश में सेकंड्स में पेमेंट भेज पाएंगे, और वो ट्रांजैक्शन चैनलिंग CCIP के जरिए दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क से भी कनेक्ट रहेगा। मतलब अगर कोई पाई नेटवर्क पर डॉलर वैल्यू का टोकन भेजे तो वो रिसीवर चाहे स्टेलर, एथेरियम या किसी और नेटवर्क पर हो, पैसे फिर भी तुरंत पहुंच जाएंगे। यही है क्रॉस चेन रियल पेमेंट सिस्टम, जो आने वाले समय में बैंकों की सीमाओं को भी मिटा सकता है। भाई, पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत है उसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जैसे ई-कॉमर्स, सर्विस प्लेटफॉर्म्स या लोकल बिजनेस टूल्स। अब इन एप्लीकेशंस को सही और रियल टाइम डेटा की जरूरत होती है, जो चैनलिंग के डेटा फीड्स और डेटा स्ट्रीम से मिलेगा। अब सोचो, पाई नेटवर्क पर चलने वाला कोई शॉपिंग ऐप अगर रियल मार्केट प्राइस, करेंसी कन्वर्जन रेट या स्टॉक वैल्यू ऑन चेन लेना चाहे तो वो सीधे चैनलिंग के जरिए सिक्योर डेटा एक्सेस कर सकेगा। इससे हर ट्रांजैक्शन भरोसेमंद बनेगा और पाई नेटवर्क के यूजर्स को एकदम रियल टाइम इकोनॉमिक अनुभव मिलेगा, यानी पाई नेटवर्क के एप्स अब वास्तव में ब्लॉकचेन पावर्ड मिनी इकोनॉमीज बन जाएंगे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी जरूरत है भरोसे की लेयर। लोग अब सिर्फ डिजिटल वॉलेट नहीं चाहते, वो चाहते हैं ऐसा सिस्टम जो पारदर्शी, इंटरकनेक्टेड और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सिक्योर हो। यही काम करेगा स्टेलर प्लस चैनलिंग प्लस पाई नेटवर्क का ये तिहरा मेल। स्टेलर देगा ब्लॉकचेन स्पीड, चैनलिंग देगा डेटा सिक्योरिटी और पाई नेटवर्क देगा रियल यूजर बेस और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। तीनों मिलकर एक ऐसा यूनिफाइड फाइनेंशियल नेटवर्क बनाएंगे जहां हर तरह का डेटा, पैसा और वेरिफिकेशन एक ही इकोसिस्टम में रहेगा। अब बात करते हैं DeFi 2.0 की, जहां सिर्फ डिजिटल टोकन नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे सोना, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बॉन्ड्स ऑन चेन होंगे। यहां पाई नेटवर्क की भूमिका बहुत बड़ी होगी, क्योंकि पाई के लाखों यूजर्स सीधे अपने फोन से इन टोकनाइज्ड असेट्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जो स्टेलर के नेटवर्क पर रिकॉर्ड होंगे और जिनकी कीमतें चैनलिंग डेटा फीड से तय होंगी। मतलब अब कोई भी मोबाइल यूजर ब्लॉकचेन के जरिए रियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकेगा। यह है DeFi की असली डेमोक्रेसी। दोस्तों, आज की दुनिया में हर ब्लॉकचेन का अपना पेमेंट सिस्टम है, लेकिन असली गेम तभी बदलेगा जब सब एक दूसरे से बात करने लगे, और अब यही होने जा रहा है। पाई नेटवर्क अपने पाई पेमेंट चैनल्स को चैनलिंग CCIP से कनेक्ट करके स्टेलर जैसे नेटवर्क से इंटरऑपरेट कर सकता है। इससे कोई भी पाई यूजर सीधे स्टेलर वॉलेट, एक्सचेंज या बैंक से पैसे भेज सकेगा या प्राप्त कर सकेगा। मतलब ब्लॉकचेन के बीच अब कोई दीवार नहीं बचेगी। अब भाई, पाई नेटवर्क हमेशा से डेटा ओनरशिप पर फोकस करता है। वो चाहता है कि यूजर का डेटा यूजर के ही कंट्रोल में रहे। अब जब चैनलिंग का डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेलर का फाइनेंशियल नेटवर्क साथ जुड़ेंगे, तो पाई नेटवर्क इसमें डिजिटल आइडेंटिटी और डेटा ओनरशिप लेयर बन सकता है। मतलब हर यूजर की पहचान, ट्रांजैक्शन और असेट एक सुरक्षित ऑन चेन प्रोफाइल में रहेंगे, जिसे वही नियंत्रित करेगा। यानी अब डेटा चोरी, थर्ड पार्टी एक्सेस और अनचाही निगरानी का डर खत्म। दोस्तों,
अब जरा सोचो, अगर ये तीनों पावरफुल प्रोजेक्ट्स एक ही दिशा में काम करें तो नतीजा क्या होगा? तो नतीजा होगा एक पूरी तरह नया ऑन चेन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जहां बैंक, ब्लॉकचेन और लोग एक ही डिजिटल इकोसिस्टम में होंगे, जहां पैसा सीमाओं से परे होगा, जहां हर डेटा भरोसेमंद होगा और जहां हर यूजर की आवाज मायने रखेगी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इंटरनेट के बाद सबसे बड़ी क्रांति शुरू हो चुकी है, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन। अगर इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा तो ब्लॉकचेन अब उसे भरोसे और पारदर्शिता से चलाना सिखा रहा है। और अब इस क्रांति के बीच दो नाम जुड़ चुके हैं, स्टेलर, चेनलिंक। अगर पाई नेटवर्क भी इनसे जुड़ जाए तो ये तीनों मिलकर आने वाले दशक में वो काम करने जा रहे हैं जो सैकड़ों बैंक, कंपनियां और संस्थाएं पिछले दशकों में नहीं कर पाई। क्योंकि जब स्टेलर की पेमेंट स्पीड, चैनलिंग की डेटा सिक्योरिटी और पाई नेटवर्क का यूजर बेस एक साथ आएंगे तो ये सिस्टम एक नया नेटवर्क बना देगा, जहां हर ट्रांजैक्शन ऑन चेन और डायरेक्ट होगा। अब बैंक या इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं, हर यूजर खुद एक मिनी बैंक बन जाएगा। दोस्तों, कभी कभी कोई टेक्नोलॉजी सिर्फ दुनिया नहीं बदलती, बल्कि इंसान की सोच बदल देती है। आज जो ब्लॉकचेन, ऑन चेन नेटवर्क और डिजिटल करेंसी की बात हम कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये भरोसे की क्रांति है। और इस क्रांति में स्टेलर की स्पीड, चैनलिंग का ट्रस्ट और पाई नेटवर्क की कम्युनिटी मिलकर वो नींव रख रही हैं, जिस पर आने वाली पूरी डिजिटल सिविलाइजेशन खड़ी होगी। भाई, शायद आज ये सब थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन आने वाले वक्त में यही ब्लॉकचेन सिस्टम तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी इनकम, यहां तक कि तुम्हारी पहचान तक को संभालेंगे। सोचो, जहां हर ट्रांजैक्शन ईमानदार हो, हर डेटा पारदर्शी हो और हर इंसान को बराबरी का मौका मिले, ऐसी दुनिया कितनी खूबसूरत होगी ना। और उस दुनिया की शुरुआत हो चुकी है। हाँ भाई, वो शुरुआत है पाई नेटवर्क से, जहां सिर्फ मोबाइल से एक नया डिजिटल भविष्य जन्म ले रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।